Welcome to my channel EduCore. Today we will start chapter 4 exercise 4.1. चैप्टर 4 क्या है हमारा? बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। और 4.1 स्टार्ट करने से पहले इसकी हम कुछ डेफिनेशन करेंगे। फर्स्ट है हमारा पॉइंट। ए पॉइंट रिप्रेजेंट द लोकेशन। किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है पॉइंट। सपोज ये लाइन है, जैसे मैंने ये एक पॉइंट ले लिया ए, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है। अगर मैं यहाँ बी पॉइंट ले लेती हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइन के आउटसाइड है। नेक्स्ट है हमारी लाइन। ए लाइन इज ऑलवेज स्ट्रेट। लाइन क्या होती है? हमेशा सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। इसको हम दोनों ही तरफ क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। एंड हैज़ नो एंड। और इसका कोई एंड नहीं होता। जैसे ये कोई लाइन है ए बी, मैंने ले ली। ये ए बी लाइन को मैं दोनों तरफ क्या कर सकती हूँ? एक्सटेंड कर सकती हूँ। और लाइन को लिखते कैसे हैं? ए बी, ये दोनों ही तरफ एरो लगाओगे तो ये ए बी लाइन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी रे। व्हेन ए लाइन हैज़ वन एंड पॉइंट। जैसे कोई लाइन है, इसका ये कोई एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट के इधर वाली साइड में एक्सटेंड नहीं कर सकती। रे जो होती है वन डायरेक्शन में ही एक्सटेंड हो सकती हैं। तो वो डायरेक्शन क्या है? ए बी। इधर ये एक्सटेंड हो रही है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? ए बी, ये रे ए बी, इसको रीड करोगे। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। व्हेन ए लाइन हैज़ टू एंड पॉइंट्स। जब एक लाइन के टू एंड पॉइंट होते हैं, ए बी लाइन है, इसके टू एंड पॉइंट है। वन पॉइंट ये ए है, सेकंड पॉइंट हमारा बी है। और इस लाइन सेगमेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। यहाँ एरो किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगेगा क्योंकि इसको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? काटना किसी चीज़ को। इफ़ टू लाइन मीट एट ए पॉइंट। अगर टू लाइंस क्या है हमारी? एक पॉइंट के ऊपर मीट करती हैं, मिलती हैं। जैसे सपोज लाइन है, दोनों तरफ एरो लगाया मैंने, ये एल लाइन है, सेकंड लाइन क्या मेरी है? एम है। तो ये मीट कहाँ कर रही है? ओ पॉइंट पे। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा आपका ओ। नेक्स्ट है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, जो काटती नहीं है। इसको और क्या कहते हैं हम? पैरेलल लाइंस भी कहते हैं। इफ़ टू लाइंस डू नॉट मीट एनीवेयर। अगर दो लाइन कहीं पे भी जाकर नहीं मिलती, जैसे तुम्हारी नोटबुक के अंदर लाइंस लगी होती है ना, तो कहीं पे भी नहीं मिलती, वो उनके बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होता है। या रेलवे ट्रैक ले लो आप, तो रेलवे ट्रैक के बीच में भी क्या होता है? गैप इक्वल होता है। तो वो क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं। लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, यूज़ द फिगर टू नेम। हमने इस फिगर का यूज़ करके हमने नेम बताने हैं 5 पॉइंट्स। अब पॉइंट मैंने बताए थे डेफिनेशन के अंदर क्या थे? अगर जो किसी लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ओ पॉइंट यहाँ है, सी यहाँ है, बी यहाँ है, ई यहाँ पे है, डी यहाँ पे है। तो ये क्या है? हमारे सारे पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट कौन कौन से हैं हमारे? डी है, ई है, ओ, बी और सी। ये क्या है? हमारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट है ए लाइन। अब लाइन मुझे पता है क्या है, जिसको क्या है? दोनों तरफ क्या कर सकते हो? एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो फिगर के अंदर डी बी, ये टोटल क्या होगी हमारी? एक लाइन होगी। ए लाइन बतानी है हमने, डी बी। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? दोनों तरफ एरो लगाओगे। आगे है 4 रेज। रेज क्या होती है? जिसका वन एंड पॉइंट होता है। अब यहाँ से ये देखो, ये क्या है? एक रे है, ओ से
ठीक है। ओ से ई तक, यानी कि रे को हम आगे तक एक्सटेंड कर सकते हैं। इस रे के ऊपर क्या है, ये पॉइंट ई है, तो ओ ई भी क्या है, हमारी एक रे है। ओ ई, ओ डी, ये भी एक रे है। रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन साइड एरो आता है। यहाँ से ये एंड पॉइंट है, इधर से सी, ओ सी, ओ बी, ये हमारे 4 रेज हैं। नेक्स्ट है हमारा 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ से ये देखो, अगर मैं ये इतनी लाइन लूँ ओ ई, तो ये दोनों ही एंड पॉइंट हैं। ओ ई, इसको रिप्रेजेंट करेंगे सिंपल एक लाइन से। आगे ओ डी, ई डी, ओ सी, ये पॉइंट मैं यहाँ तक ले रही हूँ, इसको नहीं बीच में ऐड कर रही, तो ये एंड पॉइंट है 2, ओ बी। ये हमारे क्या हो गए, 5 लाइन सेगमेंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल वेज। हमने लाइन बतानी है जितनी पॉसिबल हो सकती हैं, चूजिंग ओनली 2 लेटर्स। 2 लेटर्स हमने यूज़ करने हैं एक लाइन के लिए एट ए टाइम। द 4 गिवन, 4 लेटर हमें गिवन है, हमने लाइंस बतानी है कितनी पॉसिबल हैं। तो फर्स्ट देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ए से बी तक एक लाइन, 1 लाइन होगी, दोनों डायरेक्शन में एरो। फिर ए से सी तक, ए से डी, ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक। अब यहाँ बी से स्टार्ट कर लेंगे, बी से सी और बी से डी, तो क्या आ जाएगा, बी से सी एक लाइन, बी से डी तक एक लाइन, फिर आगे सी से लेके डी तक। अब ये कितनी होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं। ठीक है, अब हम रिवर्स ले लेते हैं इसे, डी से स्टार्ट होते हैं, डी से सी, डी से बी और डी से ए। डी से सी, डी से बी, फिर डी से ए। ठीक है, डी से होगी हमारी ए तक। अब सी से स्टार्ट करते हैं, सी से बी और सी से ए, सी से बी और सी से ए तक, फिर आगे बी से ए तक। ये हमारी कितनी होगी, टोटल 12 लाइंस होगी जो पॉसिबल हैं इन 4 पॉइंट्स से। क्वेश्चन नंबर 3, नेम, ये डायग्राम हमें दे रखा है, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। ई से कंटेन करती हैं वो हमने लाइंस बतानी हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए ई। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कंटेनिंग मतलब क्या है, इसके अंदर ई पॉइंट आना चाहिए हमारे पास। तो एक तो ए ई बन रही है लाइन, ए ई, बी ई, डी ई, और यहाँ से एफ ई। यानी कि ई पॉइंट इनमें आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है लाइन पासिंग थ्रू ए से पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ए पॉइंट भी हमारा बीच में इंक्लूड होगा। तो ए से बी, ए बी लाइन, ए डी लाइन,
और ए ई लाइन। ठीक है, ये जो लाइन है क्या कर रही है, इस पॉइंट ए से पास हो रही है। पॉइंट सी है लाइन ऑन विच ओ लाइज। हमने ऐसी एक लाइन बतानी है जिसके ऊपर क्या है, ओ पॉइंट क्या करता है, लाई करता है। एक तो यहाँ से देखो सी ओ हो जाएगा, बी ओ भी हो जाएगा हमारा, तो सी ओ, ठीक है, और क्या हो सकता है हमारा, बी ओ। नेक्स्ट है टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो लाइन को इंटरसेक्ट करती है मतलब काटती हैं। तो यहाँ से देखो ये क्रॉस हो रहा है, ठीक है, इस लाइन का और इस लाइन का, तो कौन सा पेयर बनेगा, एक तो सी ओ एंड ये एक लाइन और इधर से ए ई, इसका पेयर, और दूसरा पेयर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए ई और इधर से एफ ई, ए ई और एफ ई।